अस्सलाम वालेकुम जी। आज इमरान खान साहब की जानिब से एक और बड़ा सरप्राइज दिया गया है और ये सरप्राइज इमरान खान ने ना सिर्फ अपने मुखालिफिन को दिया है बल्कि अपने ही कारकुनान को दिया है, क्योंकि पूरे मुल्क से काफिले इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जानिब रवा दवा है। केपीके से बड़ी तादाद में काफिले रावलपिंडी की जानिब गामजन है और आज के खिताब को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे थे कि खान साहब एक छोटी सी मुख्तसर सी तारीख देंगे, क्योंकि काफिले तो ऑलरेडी निकल चुके हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए। यानी कल और परसों के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2-3 दिन की तारीख होगी, लेकिन इमरान खान साहब ने पूरे एक हफ्ते की तारीख दे दी है। क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने एक लंबी तारीख दी है? पूरा एक हफ्ता मजीद रेस्ट करना होगा और जो लॉन्ग मार्च के काफिले इस वक्त रवा दवा हैं, रवात रावलपिंडी से कुछ ही फासले पर हैं, 200 मीटर की दूरी पर हैं, इन काफिलों का अब क्या बनेगा? और जो केपीके से आ रहे हैं, कश्मीर से आ रहे हैं काफिले, उनका क्या बनेगा? एक हफ्ता ये सब कहां ठहरेंगे? और पीटीआई के लिए अच्छी और बड़ी खुशखबरी क्या है, मैं इस मुख्तसर वीडियो में आपके सामने तमाम तर पिक्चर क्लियर करने जा रहा हूं। व्यूअर्स, जैसा कि आज इमरान खान साहब के हवाले से उनसे यह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो तारीख देंगे, यानी छोटी सी तारीख दे देंगे, क्योंकि काफिले ऑलरेडी निकल चुके हैं और बहुत जल्द पहुंचने वाले। कल या परसों की तारीख एक्सपेक्ट की जा रही थी लोगों की जानिब से और पीटीआई के अपने कारकुनान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस लॉन्ग मार्च को लेकर। लेकिन इमरान खान साहब ने एक हफ्ते यानी अगले हफ्ते 26 नवंबर की तारीख दी है। अच्छा, बहुत से लोग सरप्राइज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लॉन्ग मार्च तो करीब है, एक हफ्ता ये सब कहां रहेंगे। लेकिन इस तमाम तर सूरत में बताया यह जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जानबूझकर ये मजीद वक्त दिया है। वो किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि हालात खराब हो, तो इसलिए उन्होंने मजीद टाइम दिया है कि चीजों को देखा जाए, परखा जाए और मामलात को देखा जाए। और यही वजह है कि इस वक्त जो डायलॉग चल रहे हैं, जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसमें भी ये कोशिशें जारी है कि किसी तरीके से आम इंतखाबात की कॉल दे दी जाए। लेकिन आज जो अच्छी खबर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, उससे जुड़ी खबर आ रही है और वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ये खबर कोर्ट टू कोर्ट मैंने आपके सामने रखनी है और इसके बाद तमाम तर चीजें आपके सामने खुलकर सामने आ जाएंगी। और हो सकता है कि 26 नवंबर से पहले पहले ही आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी कर दिया जाए। ये क्यों मैं बात कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं आम इंतखाबात की। यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोर्ट टू कोर्ट मैं आपके सामने रखता हूं और यह खबर सुनते ही आपके सामने तमाम तर चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि इमरान खान ने एक लंबी एक हफ्ते की तारीख यानी 26 नवंबर की तारीख क्यों दी है। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी हैं। आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान ने इंतजामिया से काम लेना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों से अफसरान की फहरिस्तें भी तलब कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने चारों चीफ सेक्रेटरी से ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान की फहरिस्तें भी तलब कर ली हैं। इस खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को मरासले इरसाल कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नए इंतखाबात के इनेकाद के लिए काबिल अफसरान की लिस्टें फराहम की जाएं और अच्छी शोहरत वाले ग्रेड 17 से ऊपर वाले अफसरान को लिस्ट में शामिल करके नाम फराहम किए जाएं। इस खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उन अफसरान की फहरिस्तें मुतालिका सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को फराहम की जाएं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर किए जाएं। अदलिया से रिटर्निंग अफसरान लेने के फैसले की सूरत में इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस को खत लिखेगा। इससे वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा है, वो मुतालबा अब लग रहा है कि पूरा होने जा रहा है। और इसी हफ्ते, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था, गुज़श्ता रोज के आम इंतखाबात के हवाले से ये हफ्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते ब्रेक थ्रू हो सकता है, इस हफ्ते एक बहुत बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और अब लग रहा है कि आज अब इमरान खान साहब ने तारीख भी दे दी है, एक हफ्ते का टाइम पीरियड मजीद दे दिया है, तो इससे लग रहा है कि
बैकडोर में कोई मामला बेहतरी की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी, यहां पर मिलियन डॉलर क्वेश्चन अब ये रेज होता है कि जो काफिले इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद की जानिब गामजन है, केपीके से बड़ी तादाद में काफिले आ रहे हैं, कश्मीर से आ रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्क के जो हिस्से हैं वहां से काफिले रबा दवा है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए, तो उनका क्या बनेगा? वो एक हफ्ता क्या करेंगे? तो इस हवाले से बताया यह जा रहा है कि अब जब खान साहब ने मजीद एक हफ्ते का टाइम दे दिया है, तो ये जो जितने भी काफिले वापस जाएंगे अपने घरों को, और 2 दिन पहले या 1-1.5 दिन पहले फासले के डिस्टेंस की मुनासबत से ये दोबारा से जब 26 दिन तक मामला अगर नहीं होंगे, कोई ऐलान नहीं किया जाएगा, तो उसके मुताबिक दोबारा से फिर ये अपने अपने घरों से, अपने अपने इलाकों से निकलेंगे। और 26 नवंबर की तारीख को 1 से 2 बजे के दरमियान इमरान खान साहब ने कहा है कि आप लोगों ने पहुंचना है और इस लॉन्ग मार्च में आप सब ने शिरकत करनी है। तो इमरान खान ने आज ना सिर्फ अपने कारकुनान, ना सिर्फ अपने जो पीटीआई के कारकुनान है उनको, बल्कि पूरे कौम को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि इस वक्त आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए ये एक मौका है, तो आप इसमें जरूर शिरकत करें इस लॉन्ग मार्च में। तो इस हवाले से अब देखते हैं कि मजीद क्या डेवलपमेंट सामने आती हैं। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इन तमाम तर खबरों पर अपनी कीमती राय का इजहार आप जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।